Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 9 some application of trigonometry exercise 9.1 ka question number 12. In my previous videos I have told you that please go through my chapter 8 and chapter 9 introduction videos and shortcut videos where I explain the basics of trigonometry which will help you to clear your concept regarding trigonometry, and it is not helpful in your class 10th, it is also helpful in your 11th 12th and your competitive examination. Okay, let's read question number 12 and do it. So 12, from the top of the 7-meter tall building, so here is a tall building. Here is tall building, 7-meter tall building. Here is 7-meter tall building और इसके सामने एक केबल टावर है. 7 केबल टावर है. ओके, और नाउ फ्रॉम द टॉप ऑफ 7-meter हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर के टॉप पे केबल टावर के टॉप पे, सो ए बी एंड दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. ओके, सो केबल टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इट्स फुट, और इसी टॉप से केबल के टॉप पे 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है और केबल के फुट पे डिप्रेशन बन रहा है. इट मीन्स 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. याद रखिएगा, एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है यानी ऊपर से देखने पर बनता है और डिप्रेशन नीचे की तरफ देखने पे बनता है, हॉरिजॉन्टल है. ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री है. ओके, नेक्स्ट अब जल्दी से करें इसको. हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर. अगर ये 7 मीटर है और ये h है तो हमें 7 प्लस h निकालना है. ओके, सो let AB is equal to CE is equal to 7 meter, that is height of building. Height of building. Okay, next A is equal to BC and CD is equal to 7 plus H, that is height of tower. ओके, सो अब हमें निकालना है यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 7 मीटर है हाइट ऑफ बिल्डिंग. उसके बाद ए इज इक्वल टू बी सी है और सी डी जो है हमारा 7 प्लस एच है, हाइट ऑफ टावर. ओके, सो हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर निकालना है. अब हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? डी ई ए लेंगे और ए बी सी. याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. ये डिप्रेशन का एंगल बना है और अगर AC ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री होगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इन ट्रायंगल ACB, tan theta is equal to P upon B is equal to AB upon BC. So tan 45 degree is equal to 7 upon BC. So this is 1. So 7 upon BC. So B से C को सुन, this is 7 meter. Okay, now in triangle DAE, tan theta is equal to DE upon AE, that is H upon AE, perpendicular upon hypotenuse.
तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन BC, क्योंकि AE और BC बराबर है, सिंस AE is equal to BC. Okay, so tan this is root 3 is equal to h upon BC. So BC is equal to h upon root 3. H upon root 3. So this is equation number 1 and this is equation number 2. From 1 and 2, 7 is equal to h upon root 3. So h is equal to 7 root 3. Now height of the tower is equal to 7 plus h is equal to 7 plus 7 root 3, since h is equal to 7 root 3. So यहाँ पे 7 कॉमन हो गया. दिस इज 1 प्लस रूट 3. सो इसको हम और भी लिख सकते हैं मीटर, या इसको और भी लिख सकते हैं 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर. दिस इज विल बी योर आंसर. ओके, यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू पुट करने को नहीं बोला है, तो आपकी जरूरत नहीं कि यहाँ आप इसको वैल्यू को पुट करिए. ओके, सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी क्यूरी, you will ask in comment box. Okay, so thank you.